सबसे पहले मैं पतित पावन परम आराध्यतम श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की सेवा में अधिकार प्रदान करी परम करुणामय श्री गुरुदेव का श्री पाद पद्म में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हुई उनके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पूजनीय वैष्णव वृंद का श्री चरण में प्रणत होकर उनके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवत कथा श्रवण पिपासु कार्तिक व्रत दामोदर व्रत पालन करने के लिए उपस्थित भक्त वृंदों को मैं यथायोग्य अभिवादन करता हूँ। सब कोई की प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। श्री गुरु गौरांग राधा वल्लभ जी की इच्छा से बठिंडा में दामोदर व्रत पालन करने के लिए आने के लिए मौका मिला। श्री गुरु गौरांग राधा वल्लभ राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ जो कुछ कहिए राधा माधव वही सब कोई का मालिक है। उनकी इच्छा से ही उनकी सेवा कर सकते हैं। अपना कोई हिम्मत से उनकी सेवा नहीं होता। उन्हें जो सेवा ग्रहण करेंगे तब सेवा कर सकते हैं। इसलिए उनकी इच्छा हुई उनका पाद पद्म सन्निधान में आ जाए। उनकी कृपा और उनके भक्तों की कृपा जिसे मुझे प्राप्त करे, मैं मुझे प्राप्त कर सकता हूँ। मैं मेरा अपना मंगल के लिए ऐसे ही हम लोग सुनते हैं दुनिया के एक पत्ता भी नहीं हिल सके थे। हमने लीव cannot move without the approval of Supreme Lord. This was the first time I have got this opportunity to observe Damodar Vrata here in Bhatinda. It is for the desire of the presiding deities, Sri Guru Gauranga, Radha Vallabh Ji. They are the master and owner. All are his servants in different delightful relations. I think Tamal Krishna is there. All right. आज शुभ तिथि है। हम लोग का जब वहाँ पर थे लुधियाना में विजयदशमी काल पालन किया, लेकिन हरिभक्ति विलास में लिखा सूर्योदय का बाद जब पूर्व तिथि आ जाए तो
दो तिथि में होने का है तो उसको विद्या कहते, भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। एकादशी में उदय काल में भी आ जाए तभी छोड़ पड़ता है। और तिथि में देखने पड़ता है जो वहाँ पर नवमी आए कि नहीं। नवमी 2 बजे तक है, रात को है दशमी, विद्या हो गया। इसलिए पंचांग में लिख दिया गोस्वामी मते परा है। जो भक्ति सिद्धि प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, भगवत भक्त जिस प्रकार से व्यवस्था देते हैं, चैतन्य महाप्रभु का पार्षद ने जिस प्रकार व्यवस्था दिया, वही व्यवस्था का अनुगत्य करना चाहिए। भक्ति में होता है अनुगत्य, स्वतंत्र रूप से कुछ करने से भक्ति नहीं होता। कर्म ज्ञान जो ऐसे हो सकता है, लेकिन भक्ति नहीं होता है। भक्ति में अनुगत्य रहना चाहिए। इसलिए जब सर्व गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बलभट्ट गोस्वामी व्यवस्था दिया, वो भगवान का निज जान है, उसी प्रकार चलना चाहिए। आज विजयदशमी, काल नहीं। अभी विजयदशमी में वहाँ पर बंगाल में एक रामायण है, वहाँ लिखा नवमी में रावण का निधन होता है, दशमी में विजय होता है, इस प्रकार लिखा। लेकिन चैतन्य चरितामृत में लिखा महाप्रभु किस प्रकार से विजय। विजयदशमी जो है दिन में लंका में विजय करने के लिए दिन है, लंका के लिए यात्रा करेंगे। हनुमान जी का खबर आ गया, अशोक वन में कृष्ण है, सीता देवी है अशोक वन में। तो अशोक वन सीता देवी है। अशोक वन होता है ए वेरी डेकोरेटेड ग्रोव, दैट इज कॉल्ड अशोक वन। शोई एंड डेकोरेटेड ग्रोव। वहाँ पर सीता देवी को रावण केप्ट सीता देवी ने एस्केप्टिव देयर। हनुमान जी वहाँ पर जाके सीता देवी का दर्शन मिला और वापस आके खबर दिया। ये आप लोग जानते हैं, जब सप्ताह समाप्ति क्या कहते हैं वो जो गरुड़ का जो है, जो भाई ज्येष्ठ भाई, हाँ संपाति, वही संपाति के पास खबर मिला जो लंका में, लंका इज सिलोन एंड लंका सेम, हम लोग लंका कहते हैं। लंका में वही से लंका, बट यू नो इट इज सिलोन। तो लंका में अशोक वन में ए वेरी डेकोरेटेड, वेल डेकोरेटेड, शोई, वेरी गुड ग्रोव, देयर सीता was kept by Ravan. There हनुमान could get that information. कैसे किया? हनुमान जब वही खबर मिला तो सब अभी कौन जाएगा लंका में, इस शमीक वृक्ष का नीचे में, ये दूसरा देयर इज अनदर टाइप ऑफ ट्री, ऑल दिस डज नॉट अवेलेबल इन वेस्टर्न कंट्रीज। सबका क्या नाम है? शमीक वृक्ष का तल में, शमीक वृक्ष अंडर द ट्री, द नेम ऑफ शमीक वृक्ष।
Ramchandra was there. And but before that, सब जब कौन जाएगा ये समुद्र पार होके? कोई कहते हैं मैं 10 योजन छलांग मार सकता हूँ, कोई कहते 20 योजन, कोई 50 योजन, कोई 60 योजन। अंगद कहते मैं 100 योजन कर सकता हूँ, लेकिन काम में मैं सफल कर सकूँगा कि नहीं मालूम नहीं। हनुमान एकांत पर बैठा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब करने का हनुमान पर के ऊपर एक जो बैठा है यही समर्थ है। सभी सेवक है तो हनुमान के ऊपर सब करने का आ गया है। भगवान पक्षपाती है नहीं, उनका सेवा निष्ठा है, ऐसा निष्ठा है जिससे असंभव भी संभव कर सकते हैं भगवान की शक्ति से। भगवान शक्ति संचार कर देते। तो हनुमान के पास गया आप जाने से, इतना वक्त सुन रहे थे वैष्णव लोग, सब कहते हनुमान होने से भी सब वैष्णव है, विष्णु सेवक है, रामचंद्र का सेवक। अभी आप जाने से वैष्णव की इच्छा है, ठीक है। महेंद्र पर्वत में अपना शरीर को बढ़ा दिया, इतना है ना, इतना बढ़ाते बढ़ाते सारा आसमान को घेराव कर लिया, बहुत बड़ा शरीर हो गया। उससे पहाड़ चिपक गया और वहाँ से पानी निकल रहा है, सब जानवर जितना है समझा जे प्रलय आ गया, सब वहाँ से भागने लगे। तो हनुमान जी कहते मैं जा रहा हूँ वहाँ पर लंका में सीता का अन्वेषण करने के लिए। जो सीता देवी का अन्वेषण खबर मिल जाए कोई बात नहीं है, जो ढूंढ के नहीं मिले सारा लंका को उठा के लाएंगे। जय राम हुश। इनका शक्ति ज़्यादा कर दिया, भगवान जी को शक्ति ज़्यादा दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग पहले ही सेवा का विचार, जब सेवा का कोई वैष्णव बोलते पहले डरते हैं। वैष्णव लोग भी जानते हैं, हमारा गुरुजी भी जानते हैं, गुरुजी भी सर्वज्ञ है ना। हम लोग तो नौजवान लड़का है सब। यहाँ अभी राजभैरवन में विग्रह प्रतिष्ठा होगा, 10,000 आदमी को खिलाने पड़ेगा। राम भोजनगर वाला व्यवस्था किया, ट्रक भेज रहा है 10,000। अभी गुरु महाराज जी कोई ब्रह्मचारी को नहीं पूछा, बुलाया नहीं। ब्रह्मचारी को बोलने से वो उसी वक्त सिर घूम कर बेहोश के गिर पड़ेगा। 10,000 करो से कैसे करें, ध्रुव पहले ध्रुव हो गया। इसलिए प्रभुपाद का समय का जो है पुराना आदमी बुढ़ा हो गया, उनको बुलाए उदाहरण प्रभु, कोई नौजवान लड़का को नहीं बोला। देखो यहाँ पर सब छोटा छोटा बच्चा ब्रह्मचारी है, जिम्मा तुम ले सकते हो? हाँ ले देंगे, कुछ रुपया दो। रुपया क्या है? वो अच्छा रसोई जानते हैं, मसला ले आएगा, तो रुपया दे देंगे, कोई बात। तो सारा मसला लिया और उनको गोविंद प्रभु कैबिनेट मर्चेंट बहुत श्रद्धा करते थे। गोविंद प्रभु दुकान खोल दिया नीचे में, नीचे प्रतिष्ठा हुआ। 10,000 आदमी ऊपर में कैसे उठेगा? और वहाँ पर सारा जितना लकड़ी वगैरह है सब हटा दिया, हटा के बहुत बड़ा बड़ा चूल्हा बना है। और ऐसा नाटा है, इतना 2 टोकना है ना, एक टोकना में 2 मन 1.5 मन ऐसे खिचड़ी बनता है। सबको कितना चूल्हा बना लिया।
और जो सेवक है वो MA हो, PhD हो, कुछ जो कुछ है, आ जाओ पीछो, मसला पीछो, उसको लगा दे, इधर आओ, करो, है करके 10,000 आदमी का रसोई बना दिया। बना के 10,000 आदमी को खिला दिया, प्रतिष्ठा हुआ। एक बुढ़ा आदमी, कहाँ से शक्ति मिला? जो सेवा करने की प्रवृत्ति हो, शक्ति अपने आप आ जाते हैं। पहले ही बेहू से गिर पर सेवा करने को नहीं चाहता है तो क्या होगा? प्रभुपाद का जन्म स्थान कितना आदमी किया, इस्कॉन किया, सब भाग गया। गुरु जी को सब गुरु भाई ने बोला, गुरु जी पकड़ लिया तो लिया ही, जो करेंगे तो करेंगे, वैष्णव की इच्छा है। उनका पीछे में सब बड़ा बड़ा आदमी खड़ा हो गया, जगन्नाथ भगवान महापुरुष सब खड़ा हो गया। असंभव भी संभव हो गया। वो तो कोई हम लोग चिंता ही नहीं कर सकते, इतना गंदा स्थान है, नाला है, इसमें कोई दूर से हम लोग प्रणाम करते थे। कभी ले सकेंगे? 40 साल तो कितना किराएदार है, तब हो गया। इसी प्रकार है। तो अभी वही रामचंद्र का विजयोत्सव में महाप्रभु क्या देखा है, विजयादशमी नवमी रावण निधन हुआ, उसके बाद विजय, ऐसा नहीं। एक तिथि में खबर मिला, हनुमान जी के खबर दिया, गर्जन करते करते आ रहा है, सबको अंदर जरूर कुछ खबर मिला, क्या वहाँ है। तब सब वहाँ जाएंगे, क्रॉस करके जाएंगे, ब्रिज बनाओ और वहाँ जाएंगे। इसे कहते विजय। दिन में महाप्रभु का पुरुषोत्तम धाम में भाव आ गया। महापुरुष हनुमान जी कितना सेवक है, स्वयं हनुमान बन गया। देखो कितना प्रिय है। और सब सेवक को वानर सेना किया। वानर सेना मोबिलाइज आर्म फोर्सेस टू फाइट, आर्म फोर्स। इधर से भक्त लोग लड़ाई करने आ गए, इनका है तुम लोग सेना लड़ाई करोगे, सब वानर सन्न बन जाओ। बन गया। स्वयं हम एक बड़ा पेड़ का है, शाखा का लेके छलांग मारे। जो घर है, घर होते फोर्ट्रेस, रैम्पर्ट फोर्ट्रेस, बहुत मजबूत बनाया, उसके ऊपर छलांग मार के उठ के उसका एकदम वो लंका का साथ गिरा दिया। महाप्रभु ही भाव लेके, कहाँ रे रावणा, कहे क्रोधावेश, जगन माता हरे मारी वो सबंश। कैसा हनुमान जैसा है ना, ऐसे महाप्रभु माया जगन माता, सब कोई का माता, सब कोई का माता सीता देवी, उनका हरण किया, मारी वो सबंश। ये होता है भक्ति। क्रोधो भक्त देशी जन है, ये एक दृष्टांत है। वो भक्ति को महापुरुष स्वयं अपना सब देखे है चमत्कार। सब लोग जय जय बोले। वो महाप्रभु का वही लीला देख के सब जय जय उच्चारण करना, सब जय हो जाए, जय हो जाए। इसी प्रकार, इसलिए कहते वो उसको कहते विजयादशमी। हम लोग का भीतर से विजय करने के लिए वो विजयादशमी और एक तो दिखाया। शची माता, महाप्रभु किससे वशीभूत होता है वो भी दिखा दिया। शची माता
तो नवद्वीप मायापुर में है। वही विजयादशमी में बहुत कुछ रसोई किया, और गौर गोपाल बच्चा है ना, वही हर वक्त रोने लगा, किसको भोग दूंगा, गौर गोपाल नहीं आए, हर वक्त रोते हैं। वो महाप्रभु वहाँ जाके खा लेते, सेवक भेज दिया, ये खबर वहाँ दे दो, मेरा सन्यास ये जो है, ये सन्यास में गलती किया। प्रेम प्रयोजन, सन्यास हमारा प्रयोजन, वो प्रेम से जशोदा माता का हमारे प्रेम से जो दिया, वो खाने के लिए महाप्रभु वहाँ चला गया, और वहाँ पर ऐसा बोल दिया, विशुद्ध प्रेम। चैतन्य महापुरुष स्वयं आस्वादन करने के लिए आया, सर्वोत्तम ब्रज प्रेम राधारणी का भाव लेके, और वही प्रेम में वशीभूत है। बाहर में बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए कुछ लीला भी किया अपना पार्षदों को लेकर। अभी आज है मध्यचर्य का आविर्भाव, संक्षेप में सब बोलने पड़ेगा। मध्यचर्य का आविर्भाव हमारा गुरु परंपरा, हम लोग हर रोज़ याद करते हैं। मध्यचर्य साधारण व्यक्ति नहीं है, मध्यचर्य हनुमान है। हनुमान जो त्रेता युग में हनुमान है, और द्वापर युग में भीम है, और कलि युग में वेदव्यास आत्मा। ये हुआ है अभी जो हनुमान, भीम, वेदव्यास, आपको मध्यचर्य अंतर्गत वेदव्यासात्मक बाद में बोला, अंतर्गत वो कृष्ण, राम कृष्ण वेद व्यासात्मक हयग्रीवाय नमः, लक्ष्य हयग्रीवाय, ऐसा वो लोग का मध्यचर्य स्कूल में है। वो हनुमान का आराध्य है राम, भीम का आराध्य है कृष्ण, और मध्यचर्य का आराध्य है वेदव्यास। वेदव्यास का साक्षात शिष्य है, इसलिए इस प्रकार वेदव्यास जो मध्यचर्य है साक्षात हनुमान का वहाँ बलिष्ठ थे। भीम का अवतार, उनका पिताजी पहले ही सुना, मध्य का आनंद वो जो है, और उनका वेदवती देवी पंचवज का क्षेत्र जो उरूप के पास 8 माइल दूर में, वहाँ विमानगिरी है, पाप नरसदी नदी है, वहाँ पर उनका आविर्भाव हुआ। फिर वो जो अरब तट का पास उरूपी जो है, अरब तट का पास 3 माइल पूर्व में है, उससे 8 माइल पूर्व में पंचवज का क्षेत्र है, विमानगिरी है, वहाँ पर उनका आविर्भाव है। वहाँ पर अरब तट में जाके वहाँ पर देखा एक जहाज अटक गया, उस पर तो मशीन से नहीं चलता था, वो पाल कहते, कपड़ा का पाल, उसमें हवा से चलता था, अनुकूल हवा होने से वो जहाज अटक गया। वो देखा एक महासाधु बैठा है, दूर से वो लोग प्रार्थना कर रहा है, हम लोग का बहुत मुसीबत आप। वो कुछ ऐसा कुछ मुद्रा किया मंत्र, वो खुल गया। जब खुल गया तो वो लोग का आनंद हुआ, सब उनको बुलाया, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तिलक माटी लेके आया, तिलक दो। कौन तिलक? ये जितना है एक पहाड़ का मापी तिलक है, ये तो आप जो ले सकेंगे ले जाइए। भीम है ना, सारा तिलक पहाड़ का मैं उसका उठा लिया, हम लोग समझ नहीं सकते। उठा के ले आके रूपी का पास वहाँ पर जाके जब गिरा दिया, वहाँ से दधि मंडन दंत युक्त नर्तक गोपाल, इसलिए वहाँ पर आप लोग गोपाल मूर्ति देखेंगे, वहाँ से निकला।
पर्यायक्रम से उसका सेवा होता है। वही मध्याचार्य उच्युत प्रेक्ष से संन्यास लिया, और उच्युत संन्यास लेने का नाम, उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ हुआ। अभिषेकांत आनंद तीर्थ, उसका बाद आचार्यत्व जब उनका अंदर में आ गया तो मध्याचार्य हुआ। 12 साल उम्र में संन्यास लिया और अपना पिताजी के पास कहते हैं, मैं शंकराचार्य का केवलाद्वैत बात खंडन करूँगा। सब शंकराचार्य के ऊपर श्रद्धा था। चुपका तो तुम्हारा ये तो घमंड की बात ठीक नहीं है। शंकराचार्य तो बहुत सबका श्रद्धा है। वो जो मायावाद प्रचार किया विष्णु का आदर्श में, मायावाद वसत साधन पच्चन्न बुद्ध पूजन मायावीता को करो ब्राह्मण मूर्ति ना, तो किया वो तो भगवान की आज्ञा से किया, सृष्टि वर्धन करने के लिए। अभी वो लोग में उनका पिताजी कहते तुम ऐसा घमंड नहीं करना, मेरा सुखा लाठी जैसे पैर होके फल नहीं दे सकता है, तुम कभी उनका महावाद खंडन नहीं कर सकते। आपका पैर जो आपका जो लट्ठी है वो जो पैर होके फल दे तो आप विश्वास करेंगे। हाँ दीजिए, लट्ठी को लिया। हे जोशी, मैं जब मायावाद को विचार को खंडन कर सकूं, अभी तक वृक्ष रूप से प्रकट हो जाओ, फल दो। अब वृक्ष हो गया, फल दिया, सबको खिला दिया। तब समझा ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ, मायावाद शतदूषणी जो हम लोग का संप्रदाय है ना, संप्रदाय बिना मंत्रास्त्र निष्फला मता पद्म साधन अघैन सिद्धति कोटिकल्प शतरूपी अत कलो भविष्य चत्तार संप्रदाय न श्री ब्रह्म रुद्र शनका वैष्णवाकी दीपावन। इसलिए यही कलयुग में और भी उपाय नहीं है। जो क्षतकल्प काल साधन करे वो उधार से आते हैं, उधार से। हमारा परम गुरु जी इसमें बहुत आदर्श जीवन दिखाया। जब भी वहाँ पर कोई बोलने को गया, पहले गुरु परंपरा में प्रणाम किया। जब उधार से नहीं आया तब वही कथा होगा नहीं। उनका प्रागबंध में लिखा, तो प्रागबंध भी थोड़ा बहुत बोलने पड़ेगा। प्रागबंध जो है ना, कल से शुरू होगा ना, वो भी थोड़ा हम लोग याद करेंगे। उसमें लिखा जो सिद्ध भूमिका में है, अभी तो संप्रदाय बिना मंत्र निष्फल है, इसलिए मध्याचार्य संप्रदाय को उन्होंने ग्रहण किया। विशेष गुण आराध्य नित्य आराधक, वही जीव ब्रह्म बना परम, उसका खंडन किया। जब तक ये विचार है भगवान ही, जी भी भगवान है, वहाँ पर भक्ति हो ही नहीं सकता है, उसको एकदम 100 कोशिश दिखा दिया। इसलिए महाप्रभु वही संप्रदाय को स्वीकार किया जहाँ पर सब वैष्णव संप्रदाय इसको मानते हैं। आराध्य नित्य, आराधक नित्य, आराधना नित्य। ऋग्वेद का मंत्र उच्चारण करके उनको समझाया। सब उसका श्री संप्रदाय का होता है रामानुज, ब्रह्म संप्रदाय का मध्याचार्य, और रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, और छनक ज्योतिषण का जब निम्बार्क संप्रदाय, ऐसा वो संप्रदाय से आते हैं मंत्र। संप्रदाय बीज मंत्रस्थ निष्फला, निष्फल हो जाएगा। इसलिए हम लोग आज मध्याचार्य का आविर्भाव ही है, मूल गुरु है, वो क्या नहीं कर सकता है, महाशक्तिशाली है। मायावादी रूप जो विचार जो भक्ति के लिए खिलाफ है, जिसे हम लोगों को उससे उद्धार करें,
बुद्ध भक्ति प्रदान करें। इसलिए आज का तिथि में हम बद्धचर्य का पाद पद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा प्रार्थना करेंगे। अभी देखिए इंग्लिश में भी छपाया, इज नॉट so many devotees are local devotees. If I go on speaking English, they will think Maharaj has become crazy. What he is doing? ये तो उधर कह सकता है, इधर नहीं कह सकता। इसलिए आप लोग के लिए हमने इसको छपाया। वन कॉपी इज देयर विथ आई थिंक मदन गोपाल। यू कैन गो थ्रू दिस एंड अंडरस्टैंड। इसमें जो लिखा है ना प्रभुपाद, उसमें जो विचार लिखा वो थोड़ा चिंता करना। वो विचार का तो हम पूरा पाठ नहीं करेंगे। उसमें भक्तिविनोद ठाकुर लिखा कृपा बरवश होके, वो तो भगवान का नियोजन है। भजन का रहस्य, भजन का जो रहस्य है वो लिखा। वो रहस्य किसको कहते हैं? जो तमाम उपाधि मुक्त होके, सर्व उपाधि मुक्त, स्थूल सूक्ष्म भजनशील है। वो भजनशील व्यक्ति का अप्राकृत इंद्रिय का उनका प्रतीतिगत भाव प्रापंचिक मात्र नहे ता भावना पथेर अतीत अद्वैगाने साक्षात सान्निध्य बसत कालातीत होइया अतीन्द्रिय सेवा पर। ये जब तक हम लोग का ये स्थूल सूक्ष्म अभिमान रहे, इसमें कनिष्ठ मध्यम उत्तम है। कनिष्ठ वैष्णव वो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, और चाहे वो हरे पूजांग जो श्रद्धे होते, न तो भक्ति से चाह निशु स्वभक्त स्व प्राकृत स्मृत। भक्त का भी पूजा नहीं करते और देव देव आप किसी को पूजा नहीं करते। उसमें भगवान का तत्व के बारे में अक्ल नहीं है। जब भी भागवत में नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति में तो अर्चन भक्ति भी है, लेकिन अर्चन भक्ति जो कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति करते द्रव्य से, और उनका भगवान का विग्रह में श्रद्धा है, भक्त को नहीं देखता है, भक्त की सेवा में रुचि नहीं है। और देव देवी की सेवा में रुचि होगा तो भक्त ही नहीं बनेगा। वो एक ही भगवान को माना, परमेश्वर को माना, परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन देव देवी को पूजा भी नहीं करते हैं, भक्त की पूजा नहीं करते, तो उन दर्शन पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया। इसलिए उनको धीरे धीरे उनको उठाने के लिए उनको पूजा का ध्यान दे। वो अर्चन मार्ग का जो है भजन में होता है टोटल भजन, एक टोटल भजन, एक सेवा, और एक कोई एक हम विधि मार्ग का होता है एक भजन किया, और टोटल भजन जो होता है राग मार्ग में होता है। टोटल भजन जब भगवान में अनुराग होगा, ये जो है अर्चन में स्थूल और सूक्ष्म शरीर का संबंध है, स्थूल और शरीर संबंध है, और इसलिए भजन राज्य में स्थूल और सूक्ष्मातीत शरीर आत्मा का संबंध है। वो साक्षात भगवान के साथ प्रीति संबंध युक्त है। वही प्रीति संबंध युक्त जो अवस्था है उसमें भजन होता है। भजन में अपना प्रिय संबंध जब देखते हैं कृष्ण को, ये हमारा प्रियतम है, तब सब किस्म का सेवा आता है। ये करेंगे नहीं, वो करेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता है। प्रियतम के लिए हर किस्म की सेवा करने के लिए तैयार है। राधा रानी स्वयं ही चाहते हमारी सारा सेवा करना चाहिए। कोई जब करते उनके पास कृतज्ञ, बहुत अच्छा है। इसलिए संबंध है कृष्ण से,
कृष्ण की पूरा सेवा कृष्ण वही संबंध लेके, वो संबंध बौद्ध जीव में जल्दी से होता नहीं। इसलिए जो लोग कर्मी ज्ञानी है, जोगी है, कर्मी ज्ञानी जोगी, वो लोग का एक भजन रहस्य में रुचि नहीं बनता। लग गया दुनियादारी का फायदा चाहते हैं, मरने का बाद फायदा। तो हम लोग के अंदर में ऐसा जब कोई दुनियादारी का फायदा का रुचि, भजन रहस्य में रुचि नहीं होगा, मुक्ति का इच्छा, सिद्धि का इच्छा उसका नहीं होता है। ये बोल दिया, इसको आपको पढ़ना चाहिए। ये परम श्रद्धावंत जो है जॉन, परम श्रद्धावंत, श्रद्धावंत परम श्रद्धावंत, भगवान की सेवा से, हर एक की सेवा से, गुरुपदिष्ट विशेषत्व ही रहस्य। सदगुरु जो उपदेश किया है भक्ति ठाकुर यहाँ पर, उसका जो विशेषत्व है वही रहस्य है। परम श्रद्धावंत जनगण जो है, और जहाँ पर दुनियादारी का फायदा और मरने के बाद स्वर्गादि फायदा, मुक्ति, सिद्धि इत्यादि सब रहते, वो उनके लिए ये जो अष्टकालीय लीला, ये उनका इतना उसमें उनका रुचि नहीं बनता, इसलिए बोल दिया। भक्ति रसामृत सिंधु में 64 किस्म का भक्ति बोला, इसका उधर में भी बात बोला। आप लोग का 10 बजे तक है, 10 बजे तक है ना, तो 2-4 मिनट पड़ेंगे। तो वो कल सुबह उठने पड़ेगा। आप लोग का यहाँ पर साधु बर्तन जो 64 का भक्ति का अंदर में पंचमुख भक्ति है, उसका बाद भी संपादक का मंतव्य में भी लिखा है। वो पंचम भक्ति का अंदर में श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। अभी यहाँ पर लिखा है सेवन मुख शुद्ध भक्त भोगी व त्यागी बद्ध अभक्त संग अभिष्ट लाभेर अंतराय बढ़ जाए। भोगी त्यागी का संग अंतराय है, बाधा है। हम लोग भोग भी नहीं कर सकता है, त्याग भी नहीं कर सकता है। भोग करने का हमारा अख्तियार नहीं है, त्याग करने हम एंजॉयर नहीं है। भोक्ता तो भगवान है, और भगवान का संपत्ति भगवान त्याग करेगा, हम क्या त्याग करेगा? हमारा कुछ है। इसलिए जहाँ पर भोग प्रवृत्ति है और त्याग प्रवृत्ति है, भक्त का विरुद्ध है, उसमें उनका रुचि नहीं होता है। इसलिए तादृश अन्नाभिलाषी, जो वेद निषिद्ध अभिलाषी, कर्मी, वेद प्रसिद्ध ज्ञानी, भजन रहस्य में उनका रुचि नहीं है। इसलिए अष्टकाल चिद उद्भाषित भजन राज्य प्रविष्ट होगा योग्यता उनका नहीं है। अष्टकाल जब उनका साथ प्रेम हो, संबंध हो। इसलिए भक्ति ठाकुर अपना गीत में भी प्रार्थना किया, राधा कृष्ण भगवान सिद्ध देह दिया वृंदावन माजे सेवामृत कर दान पिया प्रेम मत्त गोरी मोरे सुनन जो गुण गान। स्वयं मैं एक प्राकृतिक शरीर सूल सूक्ष्म शरीर को अस्मिता से वो भजन राज्य में टोटल भजन हो नहीं सकता है। गाढ़ प्रेम से टोटल भजन होता है। इसलिए यहाँ पर जैसे वही इसमें प्रवेश कर सके उसका क्रम दिखाया। अष्ट जाम है, ये दिवारात्र को 8 जाम किया। दिन में 3, रात में 3 और सुबह अर्थात जो एकदम कुंजभंग लीला का मन उस समय में, और वो तो रात का अंदर में आ गया, सुबह का और प्रातः और इवनिंग का, ये दोनों लेके अष्टजाम होता है। सकल समय सर्वतोभावी ऐकांतिक निष्ठा सह कृष्ण भजन वैष्णवेरी संभव। जो वैष्णव है हर भगवत वही संबंध में है प्रतिष्ठित,
वो दूसरा कुछ चिंता उनका अंदर में आएगा नहीं। जो प्रतिष्ठित है, जो हमारा एक प्रियतम सखा है, हमारा प्रियतम एक पुत्र है, हमारा प्रियतम पति है, ऐसे भाव जो है ना, प्रभु है, वो हर वक्त उसमें तन्मय रहते हैं। तन्मय रहने से उनका कभी सेवा में विघ्न नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं लब्ध स्वरूप भजन पर वैष्णवगण निरंतर कृष्ण सेवा प्रवन पर गौ सुंदर शिक्षाष्ट के श्लोकगुली अष्टजामोदित। ये शिक्षाष्ट का श्लोक को याद करना चाहिए। अष्टकाल जो लीला है उसमें प्रवेश करने के लिए रूप गोस्वामी का जो बोधिशामृत है वो भी करना चाहिए, क्यों हम लोग दोनों को हर साल करते हैं। प्रभुपद स्वयं बोला, इसलिए हम लोग हर साल शिक्षाष्टक और उपदेशामृत को याद करते। मेरा भावी आदमी को याद करने से क्या बाद में भूल जाता है, ये हमेशा रहना चाहिए। और इसमें बोला ये चौसठ के भक्ति का अंदर में श्रीमूर्ति सेवा और श्रद्धा का साथ भगवत धाम वास। यहाँ पर लिखा साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा भगवत धाम वास शुद्ध का श्रीमूर्ति सेवन। इसका अंदर में नाम संकीर्तन सर्वोत्तम है। भाई नाम संकीर्तन महाप्रभु बोला श्रेष्ठ विश्वास होना चाहिए। ध्रुव जी का विशेष गुण क्या है? जो माता जी से सुना, जो गुरु जी से सुना, सारा ग्रहण कर दिया। जो हम लोग ग्रहण करेंगे जरूर सिद्धि होगा। महाप्रभु झूठ नहीं बोला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब लोग तो भजन करने के लिए आया। हे राधे हे कृष्ण, हे राधे हे कृष्ण, हे कृष्ण हे कृष्ण, हे राधे हे राधे, हे राधे, हे राधा रमन, हे राधे, हे राधा रमन, हे राधा रमन, हे राधा रमन, हे राधे हे राधे। तो मीठा को लिखा है, ऐसा है ना। इसलिए वही महामंत्र प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, यह जप गया से कोरिया निर्बंध। महाप्रभु की आज्ञा, महाप्रभु तो स्वयं हम लोग का मूल है ना, आराधना का भाव लेके आज्ञा कर रहा है। प्रभु के कहिलाम यही महामंत्र, यह जप गया से कोरिया निर्बंध। शंख रख के जप करना, यह जप गया से कोरिया निर्बंध। यह हईते सर्वसिद्धि होइबे सवार। ये जो हम महामंत्र बोला, इसे तमाम सिद्धि होगा। होइबे सवार सर्वक्षण बलयते, सर्वक्षण बल विधि नहीं है। सर्वक्षण अभी थोड़ा इधर ध्यान देंगे, उधर ध्यान देंगे, उधर ध्यान देंगे, ऐसे वी शैल गिव आवर अटेंशन टू डिफरेंट थिंग्स एंड डू हरिनाम। नो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ महाप्रभु? यू हैव टू एक्सेप्ट इट इन टोटल एज ध्रुव accepted the teachings of his mother and also Gurudev in total, and he succeeded in getting the highest objective. इस प्रकार हम लोग का भी we have to accept Mahaprabhu, Supreme Lord himself has ordered us, and you think about this. हरे कृष्ण 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 हरे हरे संबोधनात्मक बुलाने के लिए उसका अर्थ भी बता दिया। हरे राम राम राम। प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, यह जपो गिया सबे कोरिया निर्बंध। यह हईते सर्वसिद्धि हईबे सभा, सर्वक्षण बल हईते विधि नहीं है। हर वक्त बोलो, कोई जोर से भगवान का नाम लेने से, अब जैसे प्रभुपाद
प्रभुपाद चिट्ठी लिखा, हम देखा प्रभुपाद के पत्र में, मैं थोड़ा निर्बंध करके हरिनाम थोड़ा उच्चारण करके कीर्तन करता हूँ, उसमें मैं सुन के मैं परमानंदित हो गया। कोई लिखा मेरा हरिनाम करने के लिए इस प्रकार इच्छा है, मैं परमानंदित है, आनंद है, परमानंद हर एक जगह में। नाम नाम ये अभेद है, और भगवान का रूप गुण लीला अपना मन से कल्पित भाव से चिंता करने का जरूरत नहीं है। तुम निरपराध से हरिनाम करते रहो, सब ही तुम्हारा हृदय में प्रकाशित होगा। आर्टिफिशियली with some endeavor, material mental endeavor, don't do anything. It is the order of Bhakti Siddhanta. Do Harinam, avoiding tenfold offenses. Sincerely, सर्वक्षण विधि है कि भोजन है, खाने का बहुत, खाना कैसा है वो देखने पड़ेगा। वो नहीं, उस वक्त भी भगवान का नाम, उस वक्त भी भगवान का नाम, महाप्रसाद गोविंद नाम अभी होता है कि नहीं? की भोजन है, की शयन है, सोने का वक्त भी वही चिंता करो। जागरण है, जागरण में वो माला की जरूरत क्या है? भीतर में हरिनाम नहीं हो सकता है, कौन जानता है? भीतर में हम जोर से हरिनाम कर सकते, बाहर का जानने लगे हमारा क्या जरूरत है? तो उसमें भगवान को चिंता करो, हर वक्त चिंता करो और भगवान को बुलाओ, ये मेरा ऑर्डर है, यू विल गेट एवरीथिंग। वो इसको हम लोग को याद करके कार्तिक व्रत करना चाहिए।